प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 6th क्लास या कई क्लासेस में ये टॉपिक होता है जिसका नाम है हमारा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा हम अंकित मान, स्थानीय मान तथा विस्तारित रूप। ये कई सारे क्वेश्चनों में यानी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके NCERT बुक्स के या अदर उसके बुक्स के, उनके अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों की तीनों टर्मों को समझते हैं और विद एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू जिसे हिंदी में बेटा अंकित मान भी कहा जाता है। ठीक है, अंकित मान आपको पता है मैथ्स के अंदर जो हमारी डिजिट्स होती हैं, यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डिजिट्स, यानी हिंदी में इन्हें हम अंक कहते हैं। ठीक है, तो और आपको ये भी पता होगा नंबर क्या होता है। जो नंबर होता है वो ग्रुप का हो या डिजिट्स को कहो, नंबर कहते हैं। नंबर या न्यूमेरल का मतलब होता है अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए 7, 8, 9 ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। अगर नंबर और इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। देखो डिजिट्स जो होती हैं बेटा हमारी, वो होती हैं हमारी जो ये सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स में, सिंगल वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? डिजिट्स कहते हैं। और जबकि नंबर या न्यूमेरल का मतलब क्या होता है? अ डिजिट और द ग्रुप ऑफ डिजिट को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरल। फॉर एग्जांपल जैसे कि 7, 8, 9 ये एक 3 डिजिट नंबर है। क्लियर है? तो जो फेस वैल्यू होती है ना बेटा, जो फेस वैल्यू होती है डिजिट्स की होती है। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट है उसकी एक अपना चेहरा, उसकी एक अपनी पहचान होती है, जो कहीं पे भी वो हो वो कभी बदलती नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट्स इन ए नंबर को हम न्यूमेरल भी कह सकते हैं बेटा, इज इट्स ओन वैल्यू। इसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है ना, एट वट एवर प्लेस मे बी। ठीक है बेटा, यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी डिजिट की किसी नंबर में अगर कोई डिजिट आ रही है तो उसकी खुद की अपनी एक पहचान जो होती है, जो कभी नहीं बदलती है, चाहे वो किसी भी जगह पे आ रहा हो, वो वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊँ तो कभी नहीं बदलती। यानी जो जैसे अब आप 1 को हम 1 ही बोल सकते हैं, 2 को 2 ही बोल सकते हैं, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो किसी भी नंबर में अगर 1 कभी भी आएगा तो 1 की जो फेस वैल्यू वो 1 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी और 3 की क्या होगी? 3। ऐसी 0 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक नंबर है 7, 8, 9, 2, 3। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे अगर हम बात करें फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7, तो वो 7 ही है। अगर बोला जाए आपसे फेस वैल्यू ऑफ 2, तो वो 2 ही है बेटा। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? 2 ही है हमारी। यानी किसी भी नंबर में उसकी अपनी खुद की एक पहचान, अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, जिसे उसका क्या कहा जाता है बेटा? फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात है बेटा इम्पॉर्टेंट जो है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं बेटा स्थानीय मान। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता होगा। ठीक है, स्थान मतलब होता है हमारा प्लेस यानी जगह। यानी कभी भी कोई डिजिट क्या होती है, अगर वो किसी भी नंबर के अंदर किसी भी पोजीशन पे आती है तो उसकी एक वैल्यू होती है जो डिसाइड करती है कि वो किस पोजीशन पे है और वो कितना वैल्यू बढ़ाएगी उस नंबर के लिए। तो उसकी जो एक वैल्यू होती है उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं, जो उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, यानी जिस प्लेस पे वो आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब ये प्लेस क्या है?
अब ये मैथ्स में प्लेस क्या होते हैं, जैसे हम आप हिंदी में पढ़ते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और इंग्लिश में हम ऐसी तरीके से बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये हमारे प्लेसेस हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई डिजिट आती है तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर वो वंस प्लेस पे तो उसकी वैल्यू यूनिट की टर्म में होगी, और अगर वो टेंस प्लेस पे वो टेंस टाइम की टर्म में उसकी वैल्यूज़ होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। यानी द वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट which depends on the place of digit। जो प्लेस ऑफ डिजिट पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब हम प्लेसेस क्या हैं, इनको मैं किसी एक नंबर के जरिए समझाता हूँ। पहले आप प्लेसेस समझ लो। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में नंबर है 7, 8, 9, 2 की बात करें, चलो एक और बढ़ा देते हैं 3, और ये 4 हो गया। अब हम इस नंबर की बात करते हैं, जितना भी बड़ा ये नंबर है, तो हम राइट साइड से देखते हैं कि जो भी ये सबसे पहला जो डिजिट होती है उसे हम कहते हैं वंस या यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इकाई कहते हैं इसे। ठीक है, दूसरे जो प्लेस पे आती है उसे कहते हैं हम टेंस, और हिंदी में कहते हैं दाही का अंक या दाही। ठीक है, ऐसी जो थर्ड पोजीशन पे आ गया उसे हम कहते हैं बेटा हम हंड्रेड्स। हंड्रेड्स यानी हिंदी में सैकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो होती है हमारी 1000। 1000 को 1000 कहते हैं। फिर होता है बेटा हमारा 10,000, जिसे कहते हैं हम 10,000 कहते हैं। फिर हमारा होता है लाख या लाख, जिसे कहते हैं, यानी हिंदी में उसे लाख कहते हैं। अब इसी तरीके से हमारा क्या आएगा बेटा, अगर मान लो मैं एक नंबर और होता इधर 5 होता, तो ये हो जाता हमारा 10 लाख, यानी 10 लाख हो जाता। और अगर आगे भी अगर कोई नंबर इसके मान लो एक नंबर और होता, जैसे मान लो ये है हमारा, एक और नंबर ले लेते हैं 6 है, तो अब क्या हो जाता है, ये हमारा करोड़ में आ जाता। ठीक है, यानी करोड़ आ जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है बेटा, करोड़ के बाद में आता है 10 करोड़। इस तरीके से आगे हमारे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो भी होती हैं हमारी, ये जो अगर हम राइट साइड से काउंट करना शुरू करें तो जो सबसे पहली जो डिजिट आती है वो वंस प्लेस डिजिट होती है, यूनिट प्लेस डिजिट होती है। और जो सेकंड पोजीशन पे आती है वो टेंस प्लेस डिजिट कहलाती है या दाही का अंक कहलाती है। और जो तीसरे पे वो 100 प्लेस की डिजिट कहलाती है या हंड्रेड्स मतलब 100 सैकड़ों पे आ रही है जो। फिर आता देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सिमिलरली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ आता है। तो इस तरीके से पोजीशन बदलती रहती है, यानी प्लेस चेंज होता रहता है। अब कोई भी डिजिट, अब जैसे यहाँ पे 8 आया है, तो 8 की अगर हम बात करें फेस वैल्यू, वो तो इसकी ओन वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे किसी भी प्लेस पे आए, तो फेस वैल्यू तो इसको कभी चेंज नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे 8 आया है तो ये कैसी प्लेस वैल्यू रखता है, देखो वंस, टेंस, 100 और ये हमारा 1000, 10,000। अब ये 10,000 के प्लेस की वैल्यू रखता है। तो ये जो स्थान के अकॉर्डिंग, यानी जो प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है किसी भी डिजिट की, वो उसकी क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू कहलाती है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, वेरी करती है। वेरी करती है, जब भी मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ ए डिजिट विच डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ डिजिट, यानी वो डिजिट किस प्लेस पे आई है उसके ऊपर निर्भर है पूरी की पूरी, कि वो वंस प्लेस पे आई है, टेंस प्लेस पे आई है, या 1000 पे या 10,000 प्लेस पे आई है, किसी भी प्लेस पे आई है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप पहले तो इसको बेटा बिल्कुल फटाफट इसको नोट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किसी की प्लेस वैल्यू निकाली जाती है, किस तरीके से, बिल्कुल एक ईजी और बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। चलिए बेटा आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सीखेंगे बेटा फाइंडिंग प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर।
नंबर या न्यूमेरल किसी संख्या के अंदर अगर कोई डिजिट है तो हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात तो ये आपको याद करनी है कि कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे आता है, यानी हिंदी में कहते हैं अगर वो इकाई के अंक पे आता है, तो उसका मतलब है कि आप उस डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी मल्टीप्लाई किसे करेंगे 1 से। ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर समझ लो इस तरीके से। अगर वो आता है हमारा टेंस प्लेस पे आता है, यानी दहाई के स्थान पे आता है, तो आप एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर वो 100 के प्लेस पे आता है, हंड्रेड्स प्लेस पे आता है, यानी सैकड़े के प्लेस पे आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा मतलब 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो थाउजेंड्स के प्लेस पे आता है, थाउजेंड्स यानी 1000 के स्थान पर आता है वो, तो हम क्या करेंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार। ठीक है, अगर वो 10,000 प्लेस पे आता है, 10,000 प्लेस पे आता है, यानी 10,000वें स्थान पे आता है, 1000वें स्थान का मतलब प्लेस पे, तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो लाख यानी लाख के स्थान पर आता है, तो हम उसे लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख। और अगर वो हमारा आता है 10 लाख के प्लेस पे आता है, यानी 10 लाख के स्थान पे आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख से। अगर वो करोड़ के प्लेस पे आता है बेटा, ठीक है, तो हम करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे मूव करते चले जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट है हमारे पास में, डिजिट आपको पता है कि 0 से लेकर हमारी 9 तक जो सिंगल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, डिजिट्स कहते हैं। यानी मैथमेटिक्स में हिंदू और अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिंबल होते हैं 0 से 9 तक उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। तो हर एक डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी, अगर वो डिजिट हमारा 1 प्लेस पे आ रहा है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 प्लेस पे आ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो करोड़ पे प्लेस पे आ रहा है तो हम करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हाँ, अब एक चीज़ ध्यान करना बेटा, जो 0 होता है, 0 की प्लेस वैल्यू कहीं पे भी हो, 0 जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कहीं पे भी हो, वो 0 ही मानी जाएगी। क्यों, कारण क्या कि हम जब वो किसी भी प्लेस पे आएगी, हमें क्या करना था, उस नंबर का यानी उस नंबर में जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू से करनी पड़ती है। ये जो है, तो अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो 0 ही आना ना, तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 at whatever place it may be is 0। ठीक है बेटा, 0 किसी भी प्लेस पे हो तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो वो 0 होगी। अब देखो, ये तो लिखावट की बात हो गई, यानी ये रिटर्न फॉर्मेट में हो गया। अब आप समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखो, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। इसमें कह रहा है फाइंड, एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ मैं आपको। फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 2 7 8 0 5 6 और ये 3 हो गई। अब ये एक नंबर है, इसमें हर एक हमें जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू को हमें लिखना है। तो चलिए बेटा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, हमारे पास में नंबर है 2 7 8 0 5 और ये 6 3। तो देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब काउंट करो बेटा, 3 कहाँ से आया है, लास्ट में देखो
यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे। तो इकाई के लिए हम मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1 से, यानी जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ अगर हम 6 की बात करें बेटा, नेक्स्ट इकाई दहाई यानी वंस टेंस प्लेस पे है, तो 6 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पे जब आता है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें, 10 से। तो ये आ जाएगी बेटा आपकी 60 यानी 60 आ गई, ठीक है। नाउ अब दूसरे की बात करें बेटा हम, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब देखो बेटा 5 कौन से पोजीशन पे है, कौन से प्लेस पे है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी वंस टेंस 100। तो 100 पहले तो हम डिजिट को लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो 100 प्लेस पे है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इट मीन्स ये आ गया आपका 500, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 किस में, इस नंबर के अंदर है बेटा, हर जगह की बात नहीं कर रहा मैं। तो 0 कौन से प्लेस पे है, वंस टेंस और 100 और ये 1000, यानी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। तो मैंने अभी आपको बताया 0 की कभी भी मल्टीप्लाई करो किसी भी डिजिट से या नंबर से, तो जो रिजल्ट यानी जो प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है। अब इसी बात पे गौर करो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एट वट एवर प्लेस इट मे बी इज़ 0, यानी वो किसी भी स्थान पे हो उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 की 0 रहेगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हम प्लेस वैल्यू ऑफ, अगला है हमारा 8। अब 8 किस पे है, देखो बेटा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और ये 10,000 यानी वंस टेंस 100 1000 10,000। तो 8 और 10,000 के लिए क्या करते हैं बेटा हम, देखो यहाँ 10,000 से मल्टीप्लाई, यानी तो ये प्लेस वैल्यू हो गई 80,000, यानी 8 की, यानी जो 8 है इस नंबर में जो आया ये जो डिजिट 8 उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 80,000 यानी 80,000 है। नाउ बात करते हैं बेटा हम नेक्स्ट उसकी प्लेस वैल्यू ऑफ बात करते हैं 7 की। तो 7 आया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख। और तो ये हो गया 7 और लाख का मतलब बेटा 1 लाख का मतलब हो गया 2 3 4 5, ठीक है, यानी ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू 7 लाख, ठीक है। 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 7 लाख हो गई। अब हम बात करते हैं हम 2 की प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब देखो मैं एक लास्ट में एक ट्रिक सिखाता हूँ, अगर आपको ज़्यादा बार बार ना गिनना पड़े, जैसे मैं हर बार गिन रहा हूँ इकाई दहाई सैकड़ा। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी कामयाब है। आप क्या करो, जो 2 लिखा हुआ है, अब हमें किसी की प्लेस वैल्यू निकालनी है, जो लिखा हुआ उसको तो हाइड करो, है ना, उसको हाइड करो, उससे आगे देखो कितने उसके आगे डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ क्या करो, पहले तो आप 2 लिखो और अब 1 के बाद 6 टाइम 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हो गई। तो देखो बेटा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 1 2 3 4 5, यानी 20 लाख के करीब में हो गई, ठीक है, करीब में नहीं मतलब एग्जैक्टली 20 लाख हो गई। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 लाख है, ठीक है। अगर डायरेक्टली कैसे निकालने का तरीका बताया बेटा, दोबारा देखो, जैसे आपको निकालना है 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो अब 3 के आगे देखो 1 के आगे क्योंकि कोई डिजिट नहीं है 3 के आगे तो कोई 0 नहीं लगेगा, 6 के आगे एक डिजिट है तो 6 के आगे 1 के बाद एक 0 लगेगा, 5 के आगे कितने डिजिट हैं 1 2, तो 5 लिखने के बाद 1 के बाद में 2 0, 0 के बाद में 0 से आगे कितनी डिजिट हैं 1 2 3, तो 0 लिखने के 0 तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में 1 और कितनी 0 यूज़ करेंगे 3, 8 जो आया है यानी 8 है, इसके आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4, यानी हम 8 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे और 4 बार 0 1 2 3 4, यानी कभी भी किसी भी डिजिट की अगर प्लेस वैल्यू लिखनी है तो उस डिजिट को उस नंबर के अंदर हाइड करो और उससे काउंट करो कि इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद में उतने ही 0 आप अप्लाई कर दो, ठीक है, सिंपल है, तो बार बार आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वाला प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई होगी बेटा। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको इसके ऊपर एक जो टॉपिक है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है यानी प्रसारित रूप या जिसे विस्तारित रूप कहते हैं, उसको बताता हूँ और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए नोट कीजिए। तो बेटा आपने वो नोट कर लिया होगा। अब जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रसारित रूप या विस्तारित रूप कहते हैं, ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का विस्तारित या प्रसारित रूप हमें कैसे फाइंड करना है। देखो, विस्तारित या प्रसारित रूप का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। कोई भी अगर हमारा नंबर है तो उसको, उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स आई हैं, है ना, हर एक नंबर हमारा डिजिट्स का ग्रुप ही होता है या अरेंजमेंट कह लो डिजिट्स का। तो जितनी भी उसके अंदर डिजिट यानी जो अंक आए, उन अंक की प्लेस वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, हर एक अंक की प्लेस वैल्यू को जो सम अप है, दैट इज़ नोन एज ए एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन न्यूमेरल या नंबर। ठीक है बेटा, किसी भी संख्या के अंदर जितनी भी डिजिट आई हैं, ठीक है, ईच डिजिट का, हर एक जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू का जो सम अप है, उसी को हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब इसको मैं आपको कैसे निकालते हैं ये देख लो, समझाता हूँ कि ठीक है, जैसे ये लिख रखा है फाइंड, क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। फाइंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 29803। ठीक है, ये नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करना है हमारे को। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 29803। तो वो होगी बेटा इक्वल टू, देखो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। तो आप देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कौन से प्लेस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 के लिए मैंने बताया था आप एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन अपनी तरफ से लाएंगे। अब 9 की देखो, 9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, 9 कौन से प्लेस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 से यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का साइन 8 कौन से प्लेस पे बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, 100 पे, 100 प्लेस का मतलब एक बार 100 से मल्टीप्लाई। नाउ 0 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, यानी टेंस दहाई के प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, और वैसे भी 0 की प्लेस वैल्यू बेटा 0 ही होती है। 3 किस पे, यूनिट प्लेस पे, यानी यूनिट से मल्टीप्लाई। दिस मीन्स ये हो जाएगा बेटा हमारा पीस 1000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9000, प्लस ये हो जाएगा हमारा 800, प्लस ये तो हमारा 0 रहा, और ये प्लस 3। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा, देखो 29,803 है। तो यहाँ देखो यानी 29,803 है। तो यहाँ पे देखो 20,000 ये रहा, यानी 20,000 ये रहा, 9,000 ये रहा, तो ये तो 29 हो गया इनको मिला के। 800 को मिला के कितना हो गया बेटा, 800 हो गया हमारा, यानी 29,800, और ये 3 और है। तो ये है हमारी इस नंबर की पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं तुम्हारे को जल्दी से कैसे करा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म को, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 19327,805। अब इस नंबर की, इतने बड़े नंबर की हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन देखो। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 19327,805 कैसे लिखेंगे, इक्वल टू देखो 1। अब ये काउंट करो 1 से आगे कितनी डिजिट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। प्लस अब 9 से पहले कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 9 के पीछे मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6,
प्लस की बात करें बेटा, अब 3 है, अब देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो 3 के आगे 5 होगी हमारी, तो 1 2 3 4 5, प्लस 2 के आगे कितनी होगी 4, तो 1 2 3 4, प्लस की बात करें 7 के आगे कितनी होगी 3, तो 1 2 3, प्लस का साइन रखते हैं हम, 8 के आगे कितनी होगी बेटा 2 होगी, 1 2, प्लस भाई 0 के आगे जितने भी हो उसकी 0 रहती है, प्लस 5 के आगे कोई डिजिट नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझे बेटा। तो इसकी ये जो प्लेस वैल्यू है हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोबारा देखो कि जिस भी नंबर को लिखना है, मतलब जिस भी डिजिट को लिखना है उसके आगे पहले डिजिट काउंट कर लो कितनी है उससे आगे राइट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम उस डिजिट के बाद 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 से आगे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 9 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब अगला 3 है, 3 के आगे 5 होगी तो 1 2 3 4 5, एक एक कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट होगा 2, 2 के आगे 4 होगी तो 1 2 3 4, ऐसी नेक्स्ट है 7 के आगे 3 होगी तो 1 2 3, और 8 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 1 2 0, भाई 0 के आगे कितने भी हो 0 की प्लेस वैल्यू 0। नाउ 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे नहीं उसके आगे। ठीक है, तो ये क्विक तरीका था आपके पास में ऐसे फाइंड करने का। ठीक है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझा दिए। फेस वैल्यू क्या होती है, यानी किसी भी जो डिजिट होती है किसी नंबर के अंदर, उस डिजिट की अपनी ओन वैल्यू होती है जो कभी भी बदलती नहीं है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जो भी हमारे डिजिट होते हैं, 0 की जो फेस वैल्यू है वो 0 होती है, 1 की 1 होती है, 2 की 2, 3 की 3, ऐसी 9 की 9 होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए हमारे को लर्न करना पड़ेगा प्लेस क्या है। प्लेसेस जैसे 1 10 100 और 1000 10,000 ये हमारे प्लेसेस होते हैं। तो कोई भी डिजिट जो होती है किसी भी नंबर के अंदर जिस प्लेस पे आती है उसके अकॉर्डिंग बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो जो उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड द प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कैसे करने, कि वो जिस प्लेस पे आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई कर लो। अगर जैसे वो 10 प्लेस पे आ रहा है डिजिट तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 प्लेस पे आ रहा है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी की भी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या था बेटा, किसी भी जो नंबर है, कोई भी नंबर है उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उन सारी डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू उनका सम अप करके लिख दो, तो वो बन जाती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी प्रसारित रूप या विस्तारित रूप। अभी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट लिख दो कौन से प्लेस पे आ रही है, और या एक शॉर्टकट तरीका क्या है, उस नंबर को हाइड करो और उससे पहले देखो कितने डिजिट थे, उतने टाइम्स उसके पीछे 0 अप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप आपको पूरे की पूरी तरीके से वीडियो समझ में आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नई एक्सरसाइज के साथ में। चलिए बेटा।